नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक अर्बन लेजेंड मुंजिया से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का अपने मुंडन से 10 से 15 दिन के भीतर किसी भी कारण से मर जाता है, तो वो प्रेत बन जाता है। एक ऐसी ही आत्मा जिसको मुक्ति नहीं मिलती, इसी का नाम मुंजिया है। इसकी आत्मा इतनी बेचैन होती है कि वो रात के समय पीपल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकती रहती है। ये कभी कभी बहुत शक्तिशाली हो जाता है, खासकर तब जब कोई तांत्रिक इसके शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए प्राचीन काल से उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया गया था। इसलिए अगर कोई लड़का मुंजिया बनता है तो वो पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर उस बच्चे की कोई अधूरी इच्छा रह जाए तो वो मरने के बाद उसे पाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसी ही घटना कुछ समय पहले चेतुकवादी नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण लड़के के साथ हुई, जिसका नाम तात्या था। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। तात्या गांव की एक लड़की मुन्नी से प्रेम करता था। वो उससे विवाह करना चाहता था, परंतु मुन्नी और उसके परिवार को ये मंजूर नहीं था। वो मुन्नी को पाने के लिए काली शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। इसके चलते उसने अपनी बहन की बलि देने का प्रयास किया और उसे बहला फुसला के पीपल के पेड़ के पास ले आया। उसने बलि देने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। जब वो वहां पहुंचे तो उसने चाकू निकालकर अपनी बहन की बलि लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन ने जैसे तैसे कर अपने आप को बचाया और उसे धक्का मार दिया। धक्के के कारण वो उस पीपल के पेड़ के पास बड़े बड़े पत्थर से जा टकराया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उसी वक्त वहां पर गांव वाले आ जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करके उसकी राख उसी पीपल के पेड़ के जड़ों में डाल देते हैं और उस पेड़ पर लाल धागा बांध दिया जाता है, ताकि उसकी आत्मा उस पेड़ से ना निकल पाए। और अब वो लड़का भी मुंजिया बन जाता है और उस पेड़ पर रहने लगता है। उस गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रोहित था, वो गलती से उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मुंजिया उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो रोहित की मदद से मुन्नी को पाने की चाहत रखता था। मुंजिया ने रोहित को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे मारना भी शुरू कर दिया। इसके कारण उसके दादी को महसूस हुआ कि उसे मुंजिया ने पकड़ लिया है। रोहित की दादी तात्या यानी मुंजिया की बहन थी। उसने रोहित को बचाने की कोशिश की, पर मुंजिया ने उसकी दादी को भी मार दिया। मुंजिया ने मुन्नी को ढूंढने के लिए रोहित को मजबूर कर दिया। रोहित ने मुन्नी को ढूंढने के लिए अपने दोस्त से मदद मांगी। उन दोनों ने मिलकर मुन्नी को ढूंढ लिया, पर मुन्नी अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी और अब मुंजिया उससे विवाह नहीं करना चाहता था। लेकिन मुन्नी की पोती भी उस जैसी ही दिख रही थी और वो रोहित की फ्रेंड थी। अब मुंजिया उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके साथ शादी करने के लिए उसको मारना पड़ता, जो वो नहीं चाहता था। रोहित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक तांत्रिक से बात की और तांत्रिक ने बताया कि इससे बचने का उसके पास एक ही उपाय है। तांत्रिक ने बताया कि उन्हें उस लड़की की मुंजिया के साथ शादी करवाने का नाटक करना होगा और तांत्रिक ने बताया कि शादी करने के लिए मुंजिया उन्हें एक बकरी लाने के लिए कहेगा और उस बकरी के सर पैर पर वो एक चिन्ह बनाने को कहेगा। जैसे ही वो बकरी के सर पैर पर चिन्ह बनाने को कहेगा, उसी वक्त तुम्हें उस बकरी की गर्दन काट देनी है। रोहित ने तांत्रिक के कहने पर वैसे ही किया और बकरी की गर्दन काट दी। इससे मुंजिया उसी पेड़ पर फिर से बंध गया और रोहित बच गया। इसी के साथ उस पेड़ को काट दिया गया ताकि वो किसी और पर ना चढ़ सके।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर रेडी रहना।